हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिसका नाम विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर है। उसके बारे में जो 30 तारीख को मीटिंग हुई है, उससे संबंधित कुछ निर्णय लिए गए हैं और उसमें बहुत से ऐसे निर्णयों पर चर्चा हुई है और वोटिंग भी हुई है। तो इन सब निर्णयों को हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उसमें निर्णय लिया गया है और किन किन निर्णयों पर चर्चा होकर उस पर वोटिंग हुई है और जो वोटिंग हुआ है उसमें कितना परसेंटेज से वोटिंग हुआ है। तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और जो न्यूज़ निकल के आई है वो इसका जो ट्रेडिंग विंडो है उसको क्लोज कर दिया गया है। तो ये भी देखेंगे कि कब से क्लोज किया गया है और इसका जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और हम देखने वाले हैं कि इसमें ऑपरेटर की जो सक्रियता आई थी जब इसमें लगभग 20% का अपर सर्किट लगा था तभी पे, तो क्या इसमें ऑपरेटर अभी भी बने हुए हैं या फिर जो है और जो ऑपरेटर की सक्रियता इसमें दिखाई दे रही है। तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और जाके देखेंगे कि इन सब जो भी निर्णय निकल के आए हैं उनका इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सोमवार को जो है इस पर जो जब ये मार्केट खुलेगा तो ये शेयर कैसे रिएक्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। चूँकि आप जानते हैं जो विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर है इसमें पिछले 4-5 दिनों से लगातार गिरावट जारी है और यही कारण है कि जो है पिछले दिन जब मार्केट बंद हुआ था 29 तारीख को, तो उस समय भी ये ₹3.75 पे ये ट्रेड करते हुए 0% का फ्लैट रिटर्न दिखाते हुए ये बंद हुआ था। अगर 5 दिन के इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए लगभग 6.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में 25% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है और ये जो 25% आप देख रहे हैं पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, इसमें एक ही दिन में 20% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया था जब अपर सर्किट लगा था और उसी समय इसमें ऑपरेटर की सक्रियता बढ़ गई थी। वहीं अगर हम 6 महीने के चार्ट की पैटर्न की बात करें तो 36%, अगर एयरटेल नेट की बात करें तो ये लगभग 8 से 9% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं एक साल में लगभग 13.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसका चार्ट पैटर्न अभी भी जो है एक तरीके से लाल में बंद हुआ है और ये जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके यानी 2011 से लेके और अभी तक ये जो है 12% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे चुका है अपने शेयर होल्डरों को। अब हम अगर बात करें बीएससी पे 29 तारीख को जो ट्रेडिंग हुई है उसमें जो लगभग 65,25,728 शेयरों का और जिसमें से एक बात करें तो देखिए इसमें पूरे डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है। अर्थात इसमें लगभग 60 लाख डिलीवरी के रूप में उठाया जाना ये बता रहा है कि ये जो शेयर पे जो है जो इन्वेस्टर हैं खासतौर से रिटेल इन्वेस्टर उनका भरोसा बहुत ही बना हुआ है और वो ये मान के चल रहे हैं कि भविष्य में ये अच्छा खासा जो है रिटर्न निकाल के देगी। इसीलिए इसमें लगभग 65 लाख शेयरों की जो है ये टोटल डिलीवरी की उठाई गई है और किसी भी शेयर में 65 लाख का शेयर का डिलीवरी उठाया जाना अपने आप में बहुत ही बड़ा मायने रखता है, क्योंकि 65 लाख जो शेयर का मतलब डिलीवरी उठाने का मतलब यही है कि इन्वेस्टर इसको भर के इस पे भरोसा कर रहे हैं। अगर हम बात करें 30 तारीख के न्यूज़ जो निकल के आई है उसमें, तो यहाँ पे आप देखिए जो 30 तारीख को एक न्यूज़ निकल के आया था वो कि शेयर होल्डर की जो मीटिंग हुई थी उसमें वोटिंग का परसेंटेज क्या आ रहा था उसके बारे में ये बताए हैं। और जो दूसरा न्यूज़ था वो इसके ट्रेडिंग जो विंडो क्लोज करे हैं उनके न्यूज़ से संबंधित था और जो तीसरा था वो एजीएम की जो मीटिंग हुई है उससे संबंधित जो है अनाउंसमेंट इन्होंने जारी किया था। अब हम चलते हैं एक एक करके डिटेल से देख लेते हैं। पहले न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो 38वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई है उसके बारे में बता रहे हैं कि लगभग 4:30 बजे के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जो है मीटिंग हुई थी और इसमें क्या-क्या रेज़ोल्यूशन जो है पे चर्चा हुई उसके बारे में अगर हम बताएँ तो दोस्तों इसमें जो जिन सब्जेक्ट पे चर्चा हुआ इसमें अगर हम पहले सब्जेक्ट की बात करें तो ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023 वाला का जो फाइनेंशियल ईयर बीता है अगर उसके मार्च क्वार्टर का इसमें स्टेटमेंट की बात करें तो उसके बारे में स्टेटमेंट को एक जो है अप्रूवल दे दिया गया और ये जो अप्रूवल दिया गया उसके पे ये चर्चा हुई। साथ ही साथ जो दूसरा चर्चा हुआ ये जो विकास गर्ग हैं उनको जो है रीअपॉइंटमेंट तरीके से मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए रीअपॉइंटमेंट के लिए इस पर भी चर्चा हुई और साथ ही साथ जो अगला तीसरा सेगमेंट था उस पर जो चर्चा हुई उसमें जो है राजीव कुमार जो कि डायरेक्टर ऑफ कंपनी इन पे चर्चा हुई और जो चौथा था होल डायरेक्टर टाइम ऑफ द कंपनी इनको राजीव कुमार को बना दिया गया और मिस्टर बलवंत कुमार भूषण को भी इस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के रूप में नामित किया गया और जो छठा जो रेजोल्यूशन लेके आया गया था वो बलवंत कुमार को ही होल टाइम डायरेक्टर बना दिया गया कंपनी का। और जो सबसे अच्छी चीज़ निकल के आई जो 7वां और 8वां रेजोल्यूशन ये लेके आए उन पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अथराइज शेयर कैपिटल को ये बढ़ा के 150 करोड़ से 200 करोड़ करने वाले थे उस पर भी चर्चा हुई और उसको भी एक तरीके से अप्रूवल दे दिया गया। और एक जो और चीज़ ये कर रहे थे कि लगभग 10 करोड़ शेयर का ये जो अलॉटमेंट कर रहे थे कन्वर्टेबल वारंट के माध्यम से उस पर भी इसमें चर्चा हुई और इन सारे पे सारे अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ, चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों अभी हम देख रहे थे कि जो टोटल इसमें 8
जो रिजोल्यूशन पे चर्चा हुई थी, और इन सारे के सारे जो है अप्रूवल एक तरीके से दे दिया गया, और शेयर होल्डर ने, चाहे वो रिटेल शेयर होल्डर हों या फिर प्रमोटर हों, सारे ने मिलकर इसको अप्रूवल दिया। और वो जो अप्रूवल दिया गया वो पूरे के पूरे जो है एक तरीके से 100% के आसपास पूरे अप्रूवल दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे अप्रूवल यहाँ पे मिल गए हैं, अर्थात अब जो है एक तरीके से जो 10 करोड़ शेयर का अलॉटमेंट होना था उसको, वो एक तरीके से प्रक्रिया फाइनल हो गई। साथ ही साथ जो 150 करोड़ से बढ़ा के 200 करोड़ की जो शेयर कैपिटल पूंजी करनी थी उसको भी अप्रूवल मिल गया है, और जो चेंजेस इसमें करने थे वो सारे के सारे इसमें अप्रूवल दे दिया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वो भी फुल जो है लगभग 100% वोटिंग के साथ। तो इस तरीके से जितने भी निर्णय लिए गए उसको एक तरीके से फाइनलाइज कर दिया गया। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो एजीएम की मीटिंग हुई है इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया। अगले न्यूज़ की बात करें जो कि था ट्रेडिंग विंडो क्लोजर का, तो 1 अक्टूबर से इसके जो ट्रेडिंग विंडो है वो बंद कर दी जाएगी। जो कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए, और अदर जो प्रमोटर से संबंधित जो भी कंपनी से संबंधित जो भी शेयर होल्डर हैं उनके लिए जो है ट्रेडिंग विंडो है क्लोज कर दी जाएगी। और ये ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि जो है Q2 का रिजल्ट आने वाला है और इसीलिए इसको क्लोज कर दिया गया है। और ये जो क्लोज होगा वो 1 अक्टूबर से होगा। ये कब तक चलेगा? जब तक विकास इकोटेक अपना जो है Q2 का रिजल्ट नहीं दे जाता, और जब Q2 का रिजल्ट दे देगा उसके 48 घंटे के बाद ही इसमें कोई भी ट्रेडिंग हो सकेगी। तो दोस्तों ये रहा टोटल न्यूज़, और जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऑपरेटर के बारे में भी देख लेते हैं। क्या ये देखने वाले हैं इसमें कि क्या ऑपरेटर की भूमिका अभी भी बनी हुई है या फिर ऑपरेटर अभी शांत दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पिछला ऑपरेटर सक्रियता दिखाई दी थी वो 14 सितंबर को दिखाई दी थी, और ये तब दिखाया गया था जब इसमें लगभग 20% का अपर सर्किट लगा था, और वो जो है अचानक से इसमें तेज़ी आ गई थी। कई जो है ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद और कई इसके सेगमेंट में डेवलपमेंट होने के बाद, तो यहाँ पे ये तभी जो है ये ऑपरेटर ने भी इसमें एंट्री ले ली थी, और साथ ही साथ इसमें जो है इनकी सक्रियता और भूमिका बढ़ गई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार इसमें जो है परचेज और सेल चलता रहा, और ये 14 तारीख, 13 तारीख, 12 तारीख, और साथ ही साथ ये 12 को तो बहुत ही ज़्यादा सेल और बिक्री भी हुई। 11 तारीख को भी सितंबर में हुआ था, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई भी सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद सितंबर में तो बहुत ही इसमें अप डाउन चला, और देखिए लगातार आप देखते चले जाइए, ये अगस्त से लेके और 14 सितंबर तक लगातार इसमें जो है ऑपरेटर की भूमिका दिखाई दे रही है। फ़िलहाल इसमें ऑपरेटर कि सक्रियता न दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है इसको ये मान के चलिए कि इसमें ऑपरेटर अब सक्रिय नहीं होगा, क्योंकि अभी आप 65 लाख के आसपास जो डिलीवरी अभी हम आपको दिखाए थे कि उठाया गया है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि फिर से हो सकता है कि इसमें ऑपरेटर की सक्रियता बढ़े, क्योंकि जो है ये जैसे ही अच्छा डेवलपमेंट होगा, जैसे Q2 का अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मान के चलिए फिर से ऑपरेटर इसमें सक्रिय हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा है कि सितंबर अगस्त में लगातार ऑपरेटर की सक्रियता इसमें दिखाई दिया, और यही कारण है कि पिछले 1 महीने में इसने लगभग 25 से 26% का रिटर्न निकाल के दे दिया था। और ये जो रिटर्न निकाल के दिया था इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा हुआ तो वो थे ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप रिटेल इन्वेस्टर से बस एक ही बात करना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके पूरा फंडामेंटल जांचिए, इसके रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में जांचिए, साथ ही साथ अदर जो भी चीज़ें होती हैं बिजनेस ग्रोथ के बारे में जांचिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। जब भी इन्वेस्टमेंट करिए उसकी जिम्मेदारी स्वयं लीजिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपको जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।